मित्रों, आज हम ध्यान या मेडिटेशन पर चर्चा करेंगे। उसके एक प्रारंभिक पक्ष पर चर्चा करेंगे। एक विशेष विधा के विषय में हमारी वार्ता केंद्रित रहेगी। ध्यान एक ऐसा शब्द है या मेडिटेशन जिसे आपने प्रायः सुना होगा। विभिन्न दार्शनिकों ने, विभिन्न दार्शनिक निकायों में इसकी चर्चा की गई है। विभिन्न धर्मों में, संप्रदायों में इसकी चर्चा की गई है। जो ईश्वर को मानते हैं, जो धर्म को मानते हैं, वे भी इसकी चर्चा करते हैं। जो ईश्वर या धर्म को नहीं मानते, शुद्ध बौद्धिक विश्लेषण की बात करते हैं, वे भी अन्य प्रकार के ध्यान की चर्चा करते हैं। तो ध्यान के बहुत सारे प्रकार हैं। आगमिक संदर्भ में तो आप देखेंगे ध्यान पर बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ कहा गया है। और हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं उनमें ध्यान के विषय में बहुत चर्चा है। बौद्ध दर्शन में भी अनेक प्रकार की चर्चाएं की गई हैं, अनेक विधियां बताई गई हैं। तो उन सब पर हम अपने आगामी वीडियोज़ में चर्चा करेंगे। अभी आज के दिन, आज प्रारंभिक चरण में हम ध्यान की एक ऐसी विधा की चर्चा करने जा रहे हैं जो हर व्यक्ति के लिए, यदि वह विचारशील मानव है, किसी भी कौम का हो, किसी भी धर्म का हो, धर्म से न भी जुड़ा हो, ईश्वर को मानता है या नहीं मानता, बौद्धिक है या आस्थावान है, किसी भी प्रकार का व्यक्ति है, उसके लिए यह उपादेय है। उस ध्यान की एक विधा का हम आपको उससे परिचित करवाएंगे। उसे हम अनुवर्ती ध्यान नाम देना चाहेंगे। होता क्या है कि दिन भर हमारा मन और हमारा तन कर्म करता है। लगातार हम क्या करते हैं कि हमारा तन विभिन्न प्रकार से प्रत्यक्षीकरण करता है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करता है, विभिन्न प्रकार से उपभोग करता है। और मन हमारा लगातार विभिन्न प्रकार के विचारों में लिप्त रहता है, द्वंद्वों में लिप्त रहता है, विभिन्न प्रकार की ऊहापोह से ग्रस्त रहता है। और लगातार, बल्कि हम ये कहेंगे कि मन की जो व्यस्तता है वह तन से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि तन जब शांत होकर बैठ जाता है तब भी मन सक्रिय रहता है। तो मन और तन दोनों सक्रिय रहते हैं और दिन भर बहुत 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 कार्य करते हैं, और हम इनका लेखा जोखा नहीं कर पाते और नहीं करना चाहते, और इसमें हमारी कोई रुचि भी नहीं होती। हमारा जो ये ध्यान है, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं, अनुवर्ती ध्यान, जो बाद में किया जाने वाला ध्यान है, घटनाक्रम के बाद, इसलिए इसे अनुवर्ती कहा। तो यह जो ध्यान है यह उसी पे केंद्रित है। आइए इसके विषय में, इसकी कुछ तकनीक के विषय में हम परिचित हों। मेरा ये मानना है कि दिन भर हम जिस भी प्रकार से व्यस्त रहें, इस व्यस्तता के उपरांत रात्रि को जब हम विश्राम के लिए जाते हैं तो 15 से 20 मिनट हम अपने लिए निकालें, सिर्फ अपने लिए। बाकी काम तो हमने जग के लिए किया, दूसरों के लिए किया, परिवार के लिए किया, और अपने तन के लिए किया, अपने मन के लिए किया, लेकिन अपने लिए नहीं किया। अपने तन और अपने मन के लिए भी करना अपने लिए करना नहीं है। अपने लिए करना तो वह है जो शुद्ध रूप से अपनी चेतना के लिए किया जाता है, वही सिर्फ अपने लिए करना कहलाएगा। तो होता क्या है कि हमने सब कुछ दूसरों के लिए किया, अब अपने लिए 15-20 मिनट हम दें। एक प्रकार से हम किसी सुखासन में, जिस भी आसन में हमें अच्छा लगे उसमें हम बैठ जाएं, और विश्राम के पहले, विश्राम अब करने जा रहे हैं उसके 15-20 मिनट पहले हम बैठ जाएं और अपने चित्त को स्थिर कर लें। और उसके बाद करना क्या है, उसके बाद हमें दिन भर में हमने जो भी कार्य किया है और जो भी विचार किया है, देखिए दोनों बातें हैं। हमने जो कार्य किया है, हमारे जो संवेदन रहे हैं, हम सवेरे उठ के हमने चाय पी है, चाय हमें कैसी लगी, उसके विषय में हमारा क्या संवेदन था, हमने क्या सोचा, अच्छी थी, शक्कर कम थी या कैसी लगी, और दिनों से भी अच्छी लगी, क्या हमने ये अनुभव किया या किया ही नहीं, सिर्फ पी गए, बिना अनुभव के पी गए, सामान्य रूप से एक रूटीन में हम चाय पी गए। तो इस प्रकार से हमने क्या क्या किया और क्या क्या विचार किया। विचार में हमारे क्या संकल्प विकल्प थे, किस प्रकार के द्वंद्व हमारे मन में उठ रहे थे, क्या हमने पुरानी बातों पर सोचा, क्या हमने आज की कोई योजना बनाई, या क्या हमने भविष्य की योजना के विषय में कुछ सोचा। जो भी सोचा, किसी के विरुद्ध सोचा,
किसी से ईर्ष्यालु भाव से हमने उसके बारे में सोचा, किसी से हमने अपेक्षा करके कुछ सोचा, किसी के प्रति हमने गुस्सा होकर के कुछ सोचा, जो भी जिस भी प्रकार से जिस भी भाव से हमने जो भी सोचा या वैचारिक विश्लेषण ही किया, मान लीजिए हमने कोई दार्शनिक विश्लेषण ही अपने अंदर कर लिया, तो उस विषय में भी जो भी कंटेंट था हमारे वैचारिक जगत का और हमारे इसके शारीरिक जो कर्म है, हमारे जो भोग है, उसके बारे में, उस सब का हमको उसकी एक फिल्म हमें अपने आगे चलानी है 15 से 20 मिनट तक, और 15 से 20 मिनट तक अपनी चेतना में उसकी फिल्म को हमको उसका पुनरावलोकन करना है, सम्यक रूप से ईक्षण करना है, आलोचना नहीं करनी है। खास बात यह है कि उसमें हमारी चेतना दर्शक भाव में रहे, सिर्फ साक्षी भाव में रहे, हमारी चेतना इन्वॉल्व ना हो इस रूप में कि वह अपना निर्णय देने लगे कि यह सही हुआ या यह गलत हुआ, या इसमें ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा विचार करना चाहिए था। किसी भी प्रकार का कोई जजमेंट या किसी प्रकार का कोई निर्णय यह हमें नहीं देना है, ना अपनी बुद्धि को इसके लिए अलाउ करना है, अनुमति देनी है, ना ही हमें चेतना के स्तर पर ऐसा करना है। हमें सिर्फ निष्क्रिय रूप से उसका अवलोकन करना है। सक्रियता हमारी मात्र अवलोकन तक ही सीमित रहेगी और हम उसमें हस्तक्षेप ना करें। आलोचनात्मक रूप में या जजमेंट के रूप में कोई हस्तक्षेप हम ना करें, शुद्ध रूप से उसे देखते रहें। तो शुद्ध रूप से जब हम उसे देखेंगे तो असल में होगा क्या कि दिन भर जो हम विषयी भाव से या सब्जेक्टिव एलिमेंट के रूप में काम कर रहे थे या विचार कर रहे थे, वहाँ हम सब्जेक्ट थे जिसको हम विषयी बोलते हैं, वह अब हमारे लिए उस विषयी भाव को हमें विषय भाव बना लेना है। जब हम दर्शन करेंगे तो वह जो हम कर रहे थे विषयी के रूप में, हम उस विषयी के रूप में जो हमने किया है उसे हम विषय भाव से देखेंगे, उसे हम एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन है ये। हम अपने ही किए को, अपने ही विचार क्रम को, जो भी हमारे 24 घंटे में या हमारे दिन में बीता है, उस सब को हम विषय रूप में उसका दर्शन करेंगे। कौन करेगा? हमारी चेतना करेगी, मेरी चेतना करेगी। मेरी चेतना जब यह करेगी तब वह क्या होगी? वह साक्षी भाव में होगी, वह साक्षी भाव में हो जाएगी। वह सक्रिय सिर्फ अवलोकन के लिए रहेगी, अन्य प्रकार की सक्रियता उसमें नहीं रहेगी। उसे हम स्थगित कर देंगे, हर प्रकार की अन्य सक्रियता को। यह ध्यान में विशेष बात है। तो हम शुद्ध रूप से साक्षी भाव में रहेंगे, यानी 20 मिनट हमारी चेतना शुद्ध रूप से साक्षी भाव में रहेगी, किसी प्रकार के ऐसे कर्म में लिप्त नहीं होगी जिसे आप कहें कि कोई नया विचार कर रही है, नया कोई दैहिक कार्य कर रही है। ना दैहिक किसी कार्य में वह लिप्त होगी, ना किसी प्रकार के नए विचार में लिप्त होगी, ना किसी प्रकार की आलोचना प्रत्यालोचना में लिप्त होगी। वह शुद्ध रूप से सिर्फ दर्शन करेगी विषय रूप में, उस विषयी यानी हमारे द्वारा किए गए कार्य का, यानी हमारा जो है वह ईक्षण होगा जो हमने दिन भर किया है, और यह साक्षी भाव से हमारी चेतना रहेगी। तो इसमें 2 प्रकार की उपलब्धियां हो रही हैं। देखिए, एक तो ये हो रहा है कि हम 20 मिनट तक शुद्ध साक्षी भाव में रह रहे हैं। तो साक्षी भाव में रह लेना अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 24 घंटे में अगर 20 मिनट भी हमने साक्षी भाव से रह लिया, खुद को देखने के क्षण हमें मिल गए, तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह चेतना की समृद्धि के लिए बहुत उपलब्धि है, और इसमें हमारी चेतना एनरिच होती है। और वह जो एनरिचमेंट है, उसका एनरिचमेंट उसके उत्कर्ष में दिखलाई देता है। और दूसरी बात क्या होती है कि जब हम अपने आप को इस तरह से विषयी रूप में जो किया है उसे विषय रूप बना करके देखते हैं, एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो हम उससे तटस्थ हो जाते हैं, तट में स्थित हो जाते हैं, उससे पारगामी होते हैं। तो हमारी चेतना जब वह कर्म कर रही थी, जब वह विचार कर रही थी, और आज जिस क्षण में वह उस पर ध्यान के क्षण में जिस समय वह उसकी साक्षी है, उस समय वह उससे पारगामी होती है, उसको ट्रांसेंड कर जाती है, उसके पार खड़ी होती है, उसके बाहर तट पे खड़ी होती है।
तो वह एक उत्कर्ष की उन्नत भूमि पर खड़ी होती है। चेतना की भूमियाँ होती हैं, चेतना के अनुभव की भूमियाँ होती हैं, जिनकी चर्चा शास्त्रों में भी की गई है। तो उसकी जो भूमि है, वह जिस समय वह कर्म कर रही थी और इस समय जब वह साक्षी है, तो वह उससे उन्नत भूमि में खड़ी है, उससे अलग खड़ी है। और अलग खड़े होने की जो यह स्थिति बनती है हमारी, यह धीरे धीरे प्रतिदिन के ध्यान के साथ हमारी आदत पड़ जाती है और दिन प्रतिदिन हमारी चेतना का उत्कर्ष इससे होता है। क्योंकि आज जिस भूमि पर हमारी चेतना खड़े होकर के साक्षी भाव से देख रही है हमारे इस दिन भर के कृत्य और विचार क्रम को, वह उसके लिए अगले दिन के लिए यथार्थ भूमि बन जाती है और वह उस भूमि पर खड़े होकर के फिर कार्य करती है। फिर वह जब कार्य करती है तो वह फिर अगले दिन उससे भी और उन्नत होती है धीरे धीरे इसमें। क्योंकि हमारा जो अंतःकरण है, हमारी जो अंतरात्मा जिसे कहते हैं, वह असल में हमारा मार्गदर्शक होता है, सच्चा मार्गदर्शक। हालांकि मैंने ये बोला कि जब हम यह ध्यान करेंगे तो हम कोई जजमेंट नहीं देंगे, कोई शुभ अशुभ का निर्णय नहीं देंगे, कोई सही गलत का निर्णय नहीं देंगे, यह तो ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जब हम यह इस ध्यान से मुक्त होकर के विश्राम की अवस्था में जाएंगे तो हमारा मन जब सक्रिय होगा तो वह अंतरात्मा, अंतःकरण हमारा हमें बतलाता जाएगा कि क्या गलत हुआ था, क्या सही हुआ था, क्या करणीय था, क्या अकरणीय था, और वह एक गाइडेंस हमें दे देगा, वह मार्गदर्शक बनेगा अगले दिन के लिए। तो अगले दिन जो हम फिर से विषयी के रूप में कार्य करेंगे दिन भर और जो विचार करेंगे, वह विचार क्रम और वह कार्य हमारा पहले दिन की अपेक्षा सुपरीक्षित होगा, वेल एग्जामिन्ड होगा। तो ये वेल एग्जामिन्ड होने से हमारे कर्म, हमारे विचार क्रम में भी अंतर आता है और हमारी चेतना की स्थिति में भी अंतर आता है। चेतना का निरंतर उत्कर्ष होता है। इसमें अगर कोई किसी इष्ट को मानता है और वह इस ध्यान के पहले अपने इष्ट का सुमिरन करना चाहता है, स्तुति करना चाहता है, प्रार्थना करना चाहता है, तो वह कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसका कोई इष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ ध्यान कर ले जैसा मैंने बताया। तो इस ध्यान के करने से हमें तात्कालिक इस लाभ है और इस प्रकार के ध्यान से निश्चित तौर पर आप ये मान करके चलें कि आपकी जो विचार क्षमता है उसमें जो सृजनात्मक, धनात्मक सृजनात्मकता आती है, धनात्मक प्रकार की, और जिस प्रकार के आपके संकल्प विकल्प हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसको लेकर के जो आपकी स्थिति बनती है, वह भी शुभ अशुभ को लेकर के भी जो आपका बोध है, वह प्रबोध भी प्रभावित होता है और चेतना के स्तर में आपको नितांत लाभ होता है। क्योंकि साक्षी चैतन्य का 15-20 मिनट आपको अनुभव हो जाता है कि साक्षी होने का क्या मतलब है। उस 20 मिनट आप विषयी भाव में नहीं रहते, उस समय आप सिर्फ उस ध्यान अवस्था में साक्षी भाव में रहते हैं। यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं बातों के साथ आज इस प्रारंभिक चरण में हम इतनी ही बात करेंगे। आगे किसी तकनीकी ध्यान पद्धति पर भी कोई चर्चा करनी होगी तो हम करेंगे, लेकिन इसे आप अपना के देखें, इसे करके देखें। इस अनुवर्ती प्रकार के ध्यान से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। वैयक्तिक स्तर पर आप देखेंगे और न सिर्फ वैयक्तिक, अंतर्वैयक्तिक स्तर पर भी आपको इसका लाभ दिखेगा, क्योंकि आपके व्यवहार का स्तर भी इसमें भी सुधार होता है। आपके अंदर हार्मोनियस एक प्रकार का जो आपका सेल्फ है वो विकसित होता है। सामंजस्य पूर्ण कैसे रहना है, सामंजस्य पूर्ण कैसे हम विचार करते हैं, यह सभी इससे परिवर्धित होता है। तो निश्चित तौर से आप इसका अनुशीलन करें। आप देखेंगे यह किसी छोटे मोटे चमत्कार से कम नहीं है। कुछ दिन यदि करके देखा जाए तब तत्काल इसका फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन कुछ दिन अगर ऐसा किया जाए तो आप देखेंगे इसका सुफल होगा। आपको अच्छी नींद आएगी, दूसरे दिन आप अच्छे अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे अच्छे विचार आपके मन में आएंगे। धीरे धीरे होम्योपैथी की दवा के समान यह धीरे धीरे कार्य करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर। नमस्कार।